हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या तीसरा बताने जा रहा हूं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा वाला देख लीजिए, यहाँ पे बुक में देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि 4 ब्रैकेट में है साइन पावर 4 30 अंश और प्लस कॉस पावर 4 60 अंश और फिर -3 दूसरे ब्रैकेट में है कॉस स्क्वायर 45 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 90 अंश दिया है। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये 4, फिर यहाँ पे देखिए साइन पावर 4 30 अंश है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। इसको बड़े कोष्ठक में कर लेंगे और 1/2 इस पे घात कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। और प्लस देखिए कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है और इस पे घात कितना हो गया? 4। ये कोष्ठक बंद हो गया। फिर देखिए यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये कॉस स्क्वायर 45 अंश, कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होता है? ये होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। और माइनस साइन 90 अंश का मान कितना होता है? साइन 90 अंश का मान होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का हमने वर्ग कर दिया। एक कोष्ठक बंद। अब देखिए यहाँ पे हो गया 4, फिर यहाँ पे कोष्ठक के अंदर यहाँ पे देखिए 1/2, इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। कितनी बार भाई? 4 बार। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 गुणित्ते 1/2 गुणित्ते 1/2 गुणित्ते 1/2, ये हो गया। तो देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे 4 बार तो 1 ही आएगा, तो 1 1 का में 1/2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया? 16 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/16 हो गया और प्लस यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा? 1 कितना हो गया? ये 16। ये कोष्ठक बंद हो गया। फिर -3 और इसको भी हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और -1 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे? 4 और ब्रैकेट के अंदर ही हम क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। तो देखिए इसका लसा कितना होगा? ये होगा 16 होगा। तो यहाँ पे 16 होगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 और -3 और इसमें हम इसका लसा लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, ये हो गया। अब देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो 4 गुणित्ते 2 कितना हो गया? 16 और -3 गुणित्ते इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? -1 कितना बचा यहाँ पे? 2 हो गया। अब देखिए 4 1 कम 4, 4 चौके 16 और 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। तो देखिए आ गया आपका 1/2 और माइनस 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 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ पे हो गया 3 1 कम 3 बटे कितना हो गया? 2। अब हम क्या करेंगे? इसका लसा लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये देखिए 1 + 3, अब ये जोड़ दिए 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 4 बटे कितना हो गया भाई? ये 2 हो गया। तो इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये देखिए हमारा पहला प्रश्न तीसरा समाप्त हो गया। अब देखिए हम क्या लगाएंगे? चौथा वाला देखेंगे। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। ये देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, ये साइन थीटा बराबर 8/17 तथा 0 अंश से बड़ा थीटा है और थीटा से बड़ा क्या है? 90 अंश हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है, देखिए चौथा वाला है। ये देखिए प्रश्न में क्या है कि साइन थीटा बराबर कितना है? 8/17 दिया है। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है? ये हमारा टेन थीटा का हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थीटा। और यहाँ पे इसका नाम लिख दें, ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखिए यहाँ पे है हमारा साइन थीटा बराबर कितना है? 8 कितना है? 17 है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए हमारा क्या है? ये लंब हो गया
और ये क्या हो 17 क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया। तो लंब हमारा कितना है 8 है और कर्ण कितना है हमारा 17 है। तो ये हमने 17 लिख दिया। अब हमको मान किसका निकालना है BC का निकालना है, आधार का निकालना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ये हमारा 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए हमको आधार का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC का वर्ग बराबर ये हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर ये हो जाएगा हमारा AC का वर्ग और माइनस किसका हो जाएगा AB का वर्ग हो जाएगा। देखिए जब भी हम क्या करते हैं कर्ण का मान निकालते हैं तो वर्ग करके जोड़ देते हैं, लेकिन आधार और लंब का निकालते हैं तो कर्ण के वर्ग में से या लंब हो या तो आधार हो उसके वर्ग, कर्ण के वर्ग में से इन दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो देखिए इसमें BC का मान निकालना था तो हमने ये BC का वर्ग लिख दिया और कर्ण AC में से हमने क्या कर दिया इसको AB के वर्ग को घटा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे BC का वर्ग बराबर देखिए AC कितना दिया है 17 दिया है, तो हमने क्या कर दिया 17 का वर्ग कर दिया और माइनस AB कितना है 8 है तो हमने 8 का वर्ग कर दिया। तो देखिए 17 का वर्ग करेंगे तो 17 17 289 होता है, माइनस 8 8 कितना हो गया 64। अब हम क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा और 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और ये हो गया 2। तो ये हो गया आपका BC का वर्ग। अब यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर ये वर्ग हटाएंगे तो ये रूट में हो गया, ये हो गया 225। अब देखिए 225 किसका वर्ग है ये है 15 का है, किसका है ये 15 का। तो देखिए हमारा BC का मान निकल गया। तो ये देखिए BC का मान कितना आया 15। अगर चाहेंगे ऐसे डायरेक्ट ना करके आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, फिर सभी का मान रख के यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो अब इसमें मान किसका पूछा है देखिए प्रश्न में किसका पूछा है, यहाँ पे पूछा है आपका tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारा लंब और बटे ये क्या हो गया आधार हो गया। तो देखिए लंब कितना है हमारा 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और आधार हमारा कितना है 15 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसलिए हमारा मान निकल गया 8 बटे 15। ठीक है, थैंक यू।